चलिए अब बात करते हैं आगे अपन भगत सिंह की। भगत सिंह की बात करते हैं पहले, ठीक है। भगत सिंह की बात कर लेते हैं। ठीक है, भगत सिंह की बात करते हैं। तो भगत सिंह के संदर्भ में देखें, सरदार भगत सिंह 1907 से 1931 इनका टाइम पीरियड है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस द्वारा संचालित खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन 1920 से 23 की समाप्त होने पर उत्तरी भारत का राजनीतिक परिवेश लगभग शांत सा हो गया था। शांत राजनीतिक चेतना को पुनर्जीवित करने का श्रेय उत्तरी भारत के क्रांतिकारियों को है। उत्तरी भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को संस्थागत स्तर पर संचालित करने के लिए सचिंद्र नाथ सान्याल, योगेश चंद्र चटर्जी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने सन 1923 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना करी। किसने किसने करी थी? एक तो सचिंद्र नाथ सान्याल थे, योगेश चंद्र चटर्जी थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे। इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना करी। इसके संविधान में वैश्य मताधिकार के आधार पर शोषण मुक्त समाज की स्थापना के लिए श्रमिकों किसानों को शासन प्रणाली पर बल दिया गया। सचिंद्र नाथ सान्याल जनवरी 1925 में अंग्रेजी भाषा में लिखा गया पत्र रिवोल्यूशनरी सारे भारत में बांटा गया था। इसे आतंककारियों की ओर से संदेश दिया गया था कि हम वर्तमान में प्राचीन भारतीय ऋषियों और सोवियत रूस दोनों के द्वारा अपनाए गए मार्ग का अनुसरण करेंगे। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की ओर से अस्त्र के क्रय हेतु 9 अगस्त 1925 को काकोरी जिला लखनऊ की कि ट्रेन में डकैती करके रेल विभाग के 5,000 रुपये पे लूट लिए गए। काकोरी ट्रेन डकैती में राजेंद्र नाथ लाहौरी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, सचिंद्र नाथ बख्शी, मुकुंदलाल गुप्त, मनमथनाथ गुप्त, चंद्रशेखर आज़ाद, मुरारी शर्मा, बनवारीलाल ने भाग लिया था। काकोरी ट्रेन डकैती केस में 20 क्रांतिकारियों को बंदी बना लिया गया था। कितने को? 20 को। अब भगत सिंह की बात करें। भगत सिंह युग। काकोरी ट्रेन डकैती घटना से ही क्रांतिकारी आंदोलन में भगत सिंह युग का प्रारंभ माना जाता है। सरदार भगत सिंह को क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की शिक्षा पारिवारिक विरासत में मिली। उनका जन्म 1907 में देशभक्त सरदार किशन सिंह के परिवार में हुआ। उग्र राष्ट्रवाद में विश्वास के कारण उनके पिता को नेपाल जाना पड़ा और चाचा अजीत सिंह मांडले जेल म्यांमार में बंदी रहे और चाचा स्वर्ण सिंह को भी जेल की सज़ा भुगतनी पड़ी। ये संयोग की बात है कि भगत सिंह के जन्म के समय उसके पिता नेपाल से वापस आए। वो दोनों चाचा भी जेल से छूट गए। अतः शिशु का नाम भगत सिंह यानी भाग्य वाला रख दिया। भगत सिंह का क्या मतलब था? भाग्य वाला। भगत सिंह ने मैट्रिक की परीक्षा यानी सेकेंडरी डीएवी स्कूल लाहौर से तथा बी की परीक्षा सन 1923 में नेशनल कॉलेज लाहौर से उत्तीर्ण की। कॉलेज में सुखदेव, यशपाल, भगवती चरण उनके सहपाठी थे। कॉलेज के प्रोफेसर देवता स्वरूप भाई परमानंद और जयचंद विद्यालंकर ने अपने छात्रों को सामरिक राष्ट्रवाद की शिक्षा भी दी। परिणाम स्वरूप कालांतर में भगत सिंह, सुखदेव, भगवती चरण ने क्रांति के पथ को अपनाया। अपने माता पिता के बारंबार अनुरोध के उपरांत पर भी भगत सिंह ने विवाह नहीं किया। क्रांतिकारी आंदोलन में योगदान। भगत सिंह 15 वर्ष की आयु से ही सन 1923 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य बन गए थे। उनका इस क्रांतिकारी संस्था में गुप्त नाम बलवंत रखा गया था। क्या नाम रखा गया? याद रखना, जब ये जुड़े तो गुप्त नाम क्या रखा गया? बलवंत रखा गया था। उन्होंने योगेश चंद्र चटर्जी के मार्गदर्शन में कार्य करना प्रारंभ किया। भगत सिंह ने 2 पत्रों यानी अकाली और बाद में कीर्ति, अकाली और कीर्ति, ठीक है। अकाली और कौन सा? अकाली और कीर्ति, ठीक है, याद रहेगा। अकाली और कीर्ति। केंद्रीय दल बनाने का प्रयास इन्होंने किया। देखें, केंद्रीय दल बनाने का प्रयास की बात करें तो काकोरी ट्रेन डकैती षड्यंत्र में अनेक क्रांतिकारियों को बंदी बना लिया गया था। फलस्वरूप संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश में क्रांतिकारी दल अत्यंत निर्बल हो गया था। भगत सिंह सन 1926 में लाहौर जाकर सुखदेव, भगवती चरण की सहायता से बंदियों को छुड़ाने का प्रयत्न किया, परंतु असफल रहे। उस समय भारत में बिहार, बंगाल, संघ प्रांत, लाहौर के क्रांतिकारी दल कार्यरत थे। अंततः 9 से 10 सितंबर 1928 को दिल्ली में आयोजित बैठक में बिहार, संघ प्रांत, पंजाब के क्रांतिकारियों ने एक संयुक्त दल की स्थापना की। आचार्य चंद्रशेखर शास्त्री भारतीय आतंकवाद का इतिहास 1939 के अनुसार इस केंद्रीय समिति का नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी रखा गया। सरकारी खजानों की डकैती, हत्याएं, हिंसात्मक कार्य को दल की
नीति के रूप में स्वीकार किया गया। दल की केंद्रीय समिति के सदस्य भगत सिंह कुमार भगत भगत कुमार, शिव वर्मा, फणींद्र नाथ घोष, कुंदन लाल और चंद्रशेखर आज़ाद थे। अप्रैल 1928 में भगत सिंह ने लाहौर में नौजवान भारत सभा की स्थापना करी। नौजवान भारत सभा कहाँ पर? लाहौर में। नौजवान भारत सभा लाहौर में। भारत के क्रांतिकारी इतिहास में यह प्रथम अवसर था जब विभिन्न प्रांतों में कार्यरत क्रांतिकारियों का केंद्रीय संगठन बनाया गया। केंद्रीय समिति में चंद्रशेखर आज़ाद को सेना का विभाग सेना का प्रधान और भगत सिंह और विजय कुमार सिंह को विभिन्न प्रांतों के संबंध में स्थापित करने का कार्य सौंपा गया। सैंडर्स की हत्या की बात है। सैंडर्स की हत्या 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने वाले जुलूस का नेतृत्व लाला लाजपत राय ने किया। पुलिस अधीक्षक स्कॉट की लाठियों की चोटों से लालजी जो है घायल हो गए। लाला जी अंततः उनका देहांत 17 नवंबर 1928 को हुआ। प्रखर राष्ट्रवादी आर्य समाजी विद्वान लाला लाजपत राय की लाठियों से प्राणघातक हमला करना भारतीय राष्ट्रवाद को कुचलने के समान था। अतः इस अपमान का बदला लेने के लिए भगत सिंह, शिवराम, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद ने लाहौर में पुलिस कार्यालय से बाहर आते समय पुलिस अधीक्षक स्कॉट के स्थान पर, उन्हें लगा स्कॉट है, इसके स्थान पर उप पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की पिस्तौल की गोलियों से 17 दिसंबर 1928 को हत्या कर दी। तीनों क्रांतिकारी पुलिस की आंखों में धूल झोंकते हुए लाहौर से अन्यत्र चले गए। असेंबली में बम विस्फोट की बात करें। असेंबली में बम विस्फोट। ब्रिटिश सत्ता को अदम्य साहस से चुनौती देने तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली के केंद्रीय असेंबली हॉल में खाली सरकारी बेंचों पर उस समय बम फेंका। जब अध्यक्ष विठल भाई पटेल पब्लिक सेफ्टी बिल पर बोल रहे थे। असेंबली हॉल में भय का आतंक व्याप्त हो गया। क्रांति पथ के दोनों राही भागे नहीं, किंतु असेंबली हॉल में खड़े होकर इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो के नारे लगाए। उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की ओर से कुछ लाल पर्चे भी बांटे जिनमें लिखा हुआ था बहरे कानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए। बहरे कानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए। फांसी की सज़ा की बात करें। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को पुलिस ने उसी दिन बाद में शिवराम राजगुरु को पुणे में सितंबर 1929 में रिवॉल्वर कारतूस सहित बंदी बना लिया गया था। जेल में पुलिस के अत्याचारों को सहन करते हुए, कोर्ट में इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए, अनेक बार ऐतिहासिक अनशन करते हुए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम इन तीनों योद्धाओं ने 23 मार्च 1931 को फांसी के फंदे को चूमा था। इन्होंने फांसी दे दी गई थी, मतलब 23 मार्च 1931 को।